आप कुछ करने की कोशिश करने से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर एज ए पर्सन, यू आर मियर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या कर सकता है? आप करोड़ों रिफ्लेक्शन खड़े कर दो, वो भीड़ क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकता। वैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने सत्ता के प्रति, हस्ती के प्रति जागरूक ना हो जाओ। ध्यान में मैं उपलब्ध नहीं हूं। ये जो दुनिया है ना, जितनी मान्यता है, जो भी द्वैत है, द्वैत क्या है? मैं देह हूं, मैं और देह, मैं मन हूं, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं पुरुष, मैं स्त्री, ये सब द्वैत है। ये दुनिया ध्यान देने में ही बना है। इसका रॉ मटेरियल क्या है? ध्यान देना। मैं ध्यान देता हूं ना, तो मैं ध्यान से भी पहले है। मैं ध्यान में बट जाता हूं। वैसे ही तो मैं ये दुनिया बना हूं। बात आ रही है? मैं स्वयं पे ध्यान देकर कभी भी मैं को नहीं जान सकता, क्योंकि उसमें मैं में जानने वाला और जानना, ये दोनों है नहीं। वो द्वैत है नहीं। अपने होने को आप कभी भी कॉन्शियस फोकस करोगे तो कभी ना महसूस होगा। इसलिए जितने बार आप ध्यान पे बैठोगे स्वयं को लेके विशेष रूप में, आप ज्यादा देर ठहर नहीं पाओगे उस पे, समय क्रिएट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप ये बोलो कि अगर मैं कॉन्शियसली फोकस ना करूं तब क्या ये उपलब्ध होगा? इसका जवाब भी नहीं है। कभी भी, क्योंकि जो आप हो ना, उसे बोला जाता है अवेयरनेस। इट डजंट नो इटसेल्फ। आप इतना हो कि पता करना माने जानना, तो आप जानने वाले और जानने में बट जाते हो। आप जो हो वो आपको पता नहीं है। जो भी पता करो वो आपसे अलग हो जाएगा। ये जितने सारे कुछ भी आप सुन रहे हो, कोई भी संत से, कोई भी सदगुरु से, उसका लक्ष्य तो यही है। उनका लक्ष्य जानने, समझने, बोलने
ज्ञानवान से कुछ नहीं है, ना है ज्ञात से ना है अज्ञात से। लेकिन जो भी मैनिफेस्ट कर रहा है ना, वो अवेयरनेस पे नहीं। एवर देखो ये वर्ड क्या है, ये स्वावलंब है। हाँ, उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये जो जानना समझना अभी जो चल रहा है, कोई सत्संग करा रहा है, इट्स बिलोंग टू कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस माने सचेतनता। तो चेतना या चेतन किसी के बारे में तो सचेत हो रहा है ना, ये फंडामेंटल द्वैत है। ध्यान से चित्त शुद्धि होती है। साधन जो कराते हैं उसका बस यही लक्ष्य है, कोई भी ध्यान विधि कोई दे, अभी ये जो सत्संग हो रहा है ये चेतना का है। इसे ही महामाया या जगदम्बा बोला जाता है। यही जानकी है। तो कभी भी आप कॉन्शियसली फोकस करने का प्रयास करोगे, क्योंकि आपको आदत है वैसे ही। महाराज जी क्या बोल रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनो, ऐसा होगा ना। आप जहां भी विशेष ध्यान दोगे वो द्वैत में बढ़ जाएगा। यही उसका नेचर है, जानने वाला और जाना हुआ। मन बुद्धि इसको ऐसे ग्रास्प करना चाहती है। आप जब विशेष ध्यान देते हो तभी ये दुनिया दिखता है ना। सामान्य दृष्टि में जो है आपको कुछ पता नहीं है। सामान्य दृष्टि में आप हो ये भी पता नहीं कर सकते हो। सामान्य बस देख रहे हो। आप क्या देख रहे हो पता नहीं, आप देख रहे हो ये भी पता नहीं है ना। यही सहज अवेयरनेस है। और हमारा पूरा प्रयास रहता है मन और बुद्धि का, बिकॉज इट इज कॉन्शियसनेस। ये चेतना है, इट्स बिलोंग टू समथिंग, इसको कुछ चाहिए। तो वो क्या करता है, अपने होने को पकड़ना चाहता है। फंडामेंटली रॉन्ग है ना, क्योंकि अपने होने को पकड़ने के लिए द्वैत चाहिए, है ना। तो क्या है, इसलिए मैं बोलता हूं प्रत्यभिज्ञा। वहां पर प्रयास नहीं चलता। जब भी आप कोशिश करोगे स्वयं को ध्यान में देखने का, आप देखोगे आप विचारों में भटक रहे हो। हालांकि आप हजारों पॉइंटर लगा रहे हो, लेकिन वो बात नहीं बन रही है। इसका कारण वही है कि आप स्वयं को कॉन्शियसनेस के चश्मे से देख रहे हो। मुझे एक बार आया था कि पॉइंटर्स कैन पॉइंट मी बट आई एम नॉट द पॉइंटर। वहां पर विचारों की ज्योति उतार देना है, वहां पर गुरु को असाइड कर देना है। ये जिसको पता है कि मैं हूं, ये पता होने वाले को वहां फेंक देना है। जिसको पता है, बिल्कुल लापता हो जाना है। कुछ नहीं चाहिए मतलब मैं को मैं भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम मैं को मैं से नहीं, चाहने से है। आप कुछ भी चाहोगे, स्वयं को भी चाहोगे तो द्वैत में बट जाएगा। आप देख रहे हो ये कोई चाह नहीं है। अभी आप इस पेड़ को देख रहे हो, ये चाह है, ये विशेष है। तो आप क्या करते हो, अपने होने को विशेष मान्यता दे देते हो। जैसे आप दुनिया में सब कुछ तो नहीं देखते हो, जो विशेष मानते हो वही आपकी दुनिया है। वैसे आप अध्यात्म या मैं को, अपने होने को, द सेंस ऑफ प्रेजेंस को विशेष बना लेते हो। ये मान्यता है, फिर से बड़ी प्यारी मान्यता है,
लेकिन आपने देश काल ये सब पर्सन व्यक्तित्व को सृजन कर दिया है, वो शीड है। स्वयं को मैं स्वयं के रूप में न जान के देह मन बुद्धि के रूप में जानता हूं। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं ये कि ये इस बीमारी की दवाई है। स्वयं को बस स्वयं जानो, मैं को बस मैं ही के रूप में देखो। ये है ही जो हो रहा है। अभी दो है ना, है और हो रहा है। अब फंडामेंटल तक पहुंच गए हो, बेसिक तक। लेकिन जो आप हो वो ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी, है ना। आपके आंखों में विशेष तो नहीं है, निर्विशेष भी नहीं है। निर्विशेष विशेष को कंटेन किया हुआ है ना। आप सहज हो, ये आखिरी, मैं बस सहज में हूं, ये आखिरी द्वैत है। इसे कोई हकीकत ना समझे। मैं बस सहज में हूं, ये जान पड़ा ना, यहां तक झूठ है। जो आप हो, आपको सहज में पूरे दिन पता ही नहीं चलता है ना। आप हो, कभी नहीं पता चलता है ना। क्या हो जाता है, आप साधक आके ध्यान में उसको पता करने का कोशिश करता है। उसको लगता है कि स्वयं का संग कर लो। वो 24 आवर उसका ही संग कर रहा है, पूरी जिंदगी उसका ही संग कर रहा है। इस पे प्रत्यभिज्ञा लाकर उसको भी छोड़ देना है। मुझे पता है नहीं, मुझे पता ही है, अब तू जा। मैं को मैं के रूप में नहीं जानता, देह के रूप में जानता हूं। अब गुरु से सत्संग से मैंने कैसे भी हो मैं को मैं के रूप में जाना। अब तू जा। ये ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि यहां तक द्वैत है। ये विद्या माया है, लेकिन ये भी फंसाएगी, ये नहीं पहुंचाएगी। रामकृष्ण बोलते थे ना, डाकू वाला, तीनों गुण है। सतोगुण रास्ता दिखा देता है लौटने का, 3 डाकुओं ने किसी को पकड़ा। तमोगुण क्या है, मैं देह हूं, वो मार ही डालेगा। देहगत तल पे आप हर रोज मर रहे हो, हर मुहूर्त मर रहे हो, मार ही डालेगा। देह जन्मा नहीं है, देह मौत का यात्रा कर रहा है देह के रूप में। रजोगुण बांधेगा, ये करना है, वो करना है, साधन करनी है, ध्यान लगाना है, गाइडेड मेडिटेशन करना है, इससे मिले उससे मिले, उस पे फंसाता है। संसार में मिले, रिश्तों में मिले, धन में मिले या ध्यान में मिले, सबसे में ये ढूंढता है जाके, इधर उधर इधर उधर। सतोगुण है योर सेंस ऑफ प्रेजेंस। मैं हूं, बस मैं ही मैं हूं। लेकिन ये भी अनाउंसमेंट है। आप क्या करते हो, ध्यान में इस अनाउंसमेंट को लेके बैठते हो। तो दूसरे डाकू, पहले डाकू ने बोला इसे मार ही डाल। दूसरे डाकू ने बोला कि इसको बांध के रख, ये करे वो करे। वो प्रयास करता रहे, हर तल पे वो प्रयास करता रहे। जो प्रयास में रत है उसको देह का ख्याल नहीं है। वो एक बिजनेसमैन को भी देख लो, उसको देह का ख्याल नहीं है। हाँ, और एक ध्यानी को देख लो, उसको भी देह का ख्याल नहीं है। वो तमोगुण को ओवरटेक कर चुका है। वो इतना खा रहा है, इतना सो रहा है, ऐसा नहीं है। सतोगुण में बस स्वयं की तलाश है। स्वयं को आप देख रहे हो, लेकिन कैसे देख सकते हो स्वयं को आप? ये डाकू बोलता है ये है रास्ता, ये है वे, लेकिन मैं नहीं जा सकता, क्योंकि हूं तो मैं डाकू। पुलिस पकड़ लेगी,
लेकिन वो रास्ता दिखा देता है, वो बोलता है देखो वो लोग तुम्हें मारना चाहते थे, बांधना चाहते थे, मैं तुम्हें मुक्ति दे रहा हूं, तुम जाओ, यह रास्ता, यहां से शहर लौट जाओ। तो अपने में फोकस करने की, हम किसी भी चीज में मैं को फोकस वाले चश्मे से देखने का आदत है, और उसी चश्मे में ये पूरा ब्रह्मांड बसा है, और उसी आदत के कारण वो मैं में फोकस करता है। वो बेशर्त और बेखौफ नहीं जीता है कि नहीं जानना है, नहीं चाहिए परमात्मा, नहीं चाहिए शांति, नहीं चाहिए ज्ञान भक्ति मुक्ति, कुछ नहीं चाहिए। कि क्या है, मैं हूं ना, काफी है, काफी है। और मुझे कोई लत नहीं लगी है इसे जानने का, क्योंकि मैं ये जानता ही हूं ऐसे। जब भी मैं इसे विशेषतः जानने का कोशिश करूंगा, तब वो ज्ञान बुद्धि से बन जाएगा, और वही ये से इस दुनिया के जड़ता से वो रंज जाएगा, एकदम रंजित हो जाएगा। आत्मा आपके लिए एक धारणा, एक कॉन्सेप्ट बन के रह जाएगा। लोग बोलते हैं इसीलिए कल ध्यान लगा आज नहीं लगा। उनको ग्लिम्स आते जाते रहेंगे, निश्चय ना होगा, वो सहज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बस जो जिसने ऐसा देखा है वही बता पाएगा। और आपका गुरु या आपका मैं ही बस ये जानता है, तो निरंतर इस गुरु के पास रहने से ही ये भी सत्य नहीं है पता चल जाता है। समझ रहे हो? आप जिसने आपको मारना चाहा, बांधना चाहा, उससे जिसने आपको मुक्ति दिलाई, तो आप उसे मसीहा मानोगे ना, आप उसे छोड़ ना पाओगे। नहीं, उसने बचाया है ना आपको, आपके होने ने आपका दुनिया को नाश कर दिया, आपके द्वैत को खत्म कर दिया। आपने आपकी जितनी सारी दायित्व थे, भार थे, जो सारी मान्यताएं थे, जिसको आप ढो रहे थे सालों साल पूरी जिंदगी, उसको जिसने खत्म कर दिया, तो आप, वो गुरु है ना, आप उसे छोड़ नहीं पाओगे। अब ये गुरु ही बस बता सकता है कि तू जा, आप खुद ना कर पाओगे। इसलिए सद्गुरु करुणा बिना। देह मन को पड़ी ही नहीं है मुक्ति की, है ना। बस आपका जो होना है ना, उसे ही बस पता है, वही बस ये छोड़ सकता है कि अभी तो मैं को देखना अभी नहीं है, तू ऐसे जी, बस ऐसे जी। जीव बुद्धि व्यक्तित्व कभी ना छोड़ पाएगा, वो तो सुकून ढूंढेगा। जीव या व्यक्तित्व हर वक्त बोलेगा इस मैं हूं में, मेरे होने में शांति है, मुक्ति है। बस वो खुद ही बोल पाएगा, देख मैं डकैत के चुंगल में है, हम सब डकैत है। अगर मैं हूं सत्वगुण वाला डकैत, तो रजो तमोगुण भी आएगा, वो दोनों मुझसे है। अपने होने के भाव से ही मैं देह हूं, मैं मन हूं, ये है, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं देखने वाला, वो सब है। इसलिए मैं बोल रहा हूं मुझे छोड़ के भी तू जा, तू अब मुझे भी मत देख, तू इधर उधर देखता था, उससे मैं मुक्ति दे रहा हूं। तू मेरे पास आ गया, मैंने हाथ पकड़ के तुझे लेके आया यहां तक, अभी तू मुझे भी छोड़,
है ना। लेकिन इस गुरु को आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो। इस पे आना है लेकिन इस पे ठहरना नहीं है, ठहर नहीं सकते हो, क्योंकि वो जो जंगल है उसमें डाकुओं का भरमार है ना। आप ध्यान लगाओ, अपने में बार बार आओ, ये सब ढकोसली नौटंकी पाखंड करते रहो तो लाखों ध्यान की विधियां पद्धतियां, ऐसे होता है वैसा होता है, यही तो है पूरा अध्यात्म का बाजार। अभी ये योग सूत्र वाला, अभी ये मेरा इन्वेंशन है, अभी ये मेरा गुरु मंत्र है, ये ज्यादा चैतन्य वाला मंत्र है, ये सब आ जाएगा आपके पास, क्योंकि वो सतोगुण वाला डाकू है ना। आप ढूंढ रहे हो स्वयं को ही, ढूंढ रहे हो स्वयं को ही। बस वो स्वयं पे निष्ठा ही आपको बता सकता है, आपको ढूंढने का कोई जरूरत नहीं। तू जा, तुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति तो मिली हुई है, मैंने तो खोल ही दिया बंधन। तो दुर्लभ हो सहज अवस्था। अवधूत वो है जो मैं का भी फिक्र नहीं करता, ज्ञान को भी लात मार देता है वो, प्रणाम करके। वो माया को त्यागता नहीं है, माया को आभूषण बना के पहन लेता है। जीव को लगता है वो गले का सांप है, वो फेंक देता है, अरे भैया बचो बचो बचो। अज्ञान में सोने की चेन भी सांप जैसा लगेगी ना। अंधेरे में पूरी दुनिया अगर बोले एक बड़ा सा चेन, सोने का चेन आपको दे के अंधेरे में, ये सांप है, सभी बोल रहे ये सांप है। धर्म के बाजार में आओगे ना, सभी बोलेंगे ये दुनिया नित्य है, ऐसा है वैसा है वैसा है, तो आपको ऐसा लगेगा ही। इसके दरवाजे पे ही ये सब गार्ड बैठे हैं, पहरेदार सभी बताएंगे, सब गुरु ऐसे ही बताएंगे ये अनित्य है, ऐसा है वैसा है। कोई आपको डायरेक्टली आपका मैं नहीं देगा। तो आपको भी भरोसा हो गया है संसार नित्य है, सांप जैसा है। और रिफ्यूज क्या है, किसके शरण में जाऊं, मेरे शरण में आ। बस अपने आप में फोकस कर। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी बाजार है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। लेकिन कोई भी देहधारी गुरु, देहधारी आपको इसके आगे नहीं ले जा सकता। बस ये अंतर्यामी रूप गुरु, जिसने प्यार से इसके साथ जो बैठ गया, वही आगे लेके जाता है। मैं को मैं में कभी फोकस करना नहीं होता। कर ही रहे हो मतलब ये फंडामेंटल मिस्टेक है, आप खुद स्वयमेव कॉन्शियसली द्वैत में बट रहे हो, है ना। मैं स्वयं को जानू, बात ही कैसी बेतुकी है, कैसे, क्यों, मतलब क्यों। ध्यान छोड़ने पर ध्यान मिलता है। ध्यान मत लगाओ भैया, ध्यान में ही ये दुनिया बसी है, ध्यान बिल्कुल मत लगाओ। जिस भी चीज पे आप ध्यान दोगे वो ऑब्जेक्ट या विषय बन जाएगा। तो क्या करूं, ध्यान नहीं दूं? बिल्कुल दो, जूता मंदिर तक आने के लिए कारगर है। अब ये मत करो कि इस जूते को, ये जानने वाले समझने वाला जो जूता है, इसको लेके अंदर जाओ, अलाउड नहीं है। सागर लहर ये भेद लेके, मैं लहर नहीं सागर हूं, ये लहर नहीं ये सागर ही लहरा रहा है। आप इसके सिंप्लिसिटी को खत्म कर दोगे ना,
जब भी आपको जान पड़ा कि ये, आप ऐसे देख रहे हो, अभी जान पड़ा ये पेड़ है, अभी अभी इसकी जो हरियाली थी, उसकी जो अपनी महक थी, वो खत्म हो गया ना, वो अभी जियोमेट्रिकल हो गया। हाँ, आप उसको यांत्रिक तल पे ला रहे हो, वैसे ही अपने मैं को आप विचार के यांत्रिक तल पे लेके चले आओगे। उसका जो सहज सौंदर्य है, जैसे सूरज अभी उगा है, अभी देखो ना अपने आप कैसे लाइट एंड शेड का एक खेल चल रहा है। अभी इसको फोकस में लाओगे तो ये ऐसा है वैसा है, बढ़िया से सूरज को देखो, आप खो दोगे ना इसकी खूबसूरती। ऐसे ही खूबसूरत है। और आप अब ये जो देखने वाला जो देख रहा है, उसको पता ही है खूबसूरत है, वो खूबसूरती को जैसे पी रहा है बिल्कुल। अब इसको फोकस करोगे तो गई भैंस पानी में। तो कॉन्शियसली फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो द्वैत है। अद्वैत माने जाना आना, ये जाएगा आएगा। और 90% लोग इसको ही अध्यात्म मानते हैं। गुरुजी ध्यान करवा दीजिए। अरे तुझे कलम दिया गया है लिखने के लिए, कलम थोड़ी लिखेगा, मैं लिखूंगा ना। तो जब गुरु बोल रहा है कि बस तू है, तुझे कॉन्शियस फोकस करने के लिए नहीं बोल रहा है, उसमें श्रद्धा लाओ इसलिए बोल रहा है। बहुत अलग बात है। फोकस आप तब करते हो जब आप उसके ऊपर अपना आधिपत्य लाना चाहते हो। बढ़िया से बुक को देखता हो कि इसके अंदर जो तथ्य है सब खा जाओ। ये क्या है, मोबाइल पे चल रहा है, अभी देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है मैं समझ जाऊं। ये प्रोसेस ही अपने आप में द्वैत वाला है, यहां पे वो नहीं चलता। इसलिए बोलता हूं कि यू आर ऑलरेडी दैट। इसको प्यार से निहारा करो। आप बस सहज में हो ही, आपको कोई शांति अशांति ज्ञान भक्ति मुक्ति बंधन देह मन ये सब है ही नहीं। आपको ये सब चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये सब है ही नहीं, किसी को भी नहीं चाहिए। किसी को, कोई भी सामान्य इंसान को कभी भी सुबह को नींद से उठता है और सामान्य काम करता है, उसको नहीं लगता है बंधन में हूं, मुक्ति में हूं, देह में हूं, मन में हूं, ये सब है ही नहीं ना उसके पास। तू अपने विलास में जब भी जो भी करता है तू वो बनता है, फिर कुछ बनता है, फिर कुछ बनता है, और तू देख इसे बनने में तुझे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। और ये जो तू बन रहा है ये कोई विशेष नहीं है, सामान्य है, तुझे पता ही नहीं है तू क्या बन रहा है नहीं बन रहा है। तू उठाता है कलम और सिग्नेचर कर देता है, तुझे तब लगता है कि मैं इस सिग्नेचर का मालिक हूं, वो नाम मैं हूं। कभी लगता ही नहीं, तुझे पता ही है कि तू कलम लेके कुछ खेल खेल रहा है, तुझे पता ही है। कब लगता है कि मैं खाना खा रहा हूं इस शरीर को पुष्टि देने के लिए? किसको लगता है भैया? अगर कोई बॉडी बिल्डर भी वैसे खाए, वो नहीं खा पाएगा। पानी पी रहा हूं तब ना प्यास मिटे, ऐसे कुछ नहीं करते हो। प्यास लगती है, आप पानी ऐसे पीते हो, बोलते हो शांति। कुछ है ही नहीं, प्यासा भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, बस विलास ही विलास है। देहगत रूप पे आपको काम की उत्तेजना आती है और आप देह संभोग कर लेते हो। आपको लगता है कि अभी शरीर में काम आ रहा है, ये आ रहा है, अभी उसको भोगना है, ये वो। आप ऐसे ही आंख बंद कर लेते हो भैया। लेकिन आत्मा के मामले में आप ऐसे बैठते हो, अभी समझना है। सबको पड़ी है ध्यान की।
रामनवमी पे मैंने बोला घट घट में जो रम रहा, मैंने देखा कितना प्यास है सबको ध्यान का, उसे ही राम पहचान। अभी राम राम का ध्यान लगा रहा है और खुद को बांट के बेवकूफी कर रहा है ना। मैं को कुछ भी बोलू, पापी बोलू, पुण्यवान बोलू, राम बोलू, पत्थर बोलू, लकड़ी बोलू, मतलब ही नहीं ना। तो बात था घट घट में जो रम रहा। तो इतने सारे द्वैत में बटा हुआ है, तो देख तू ही है। जब जैसा जरूरत होता है विदाउट एनी कॉन्शियसनेस तू कर लेता है। ये तू है जो फोकस लगाता है तब होता है। अब तू खुद पे क्या फोकस लगा रहा है? तू बांट रहा है खुद को। ऐसे ही एकाकार है सब कुछ, ऐसे ही सब कुछ एकाकार है। किसी को अभी भी देखते हुए लग रहा है क्या कि मैं देख रहा हूं तब दिख रहा है? ये सब भी नहीं लग रहा है ना। मैं देह को देख रहा हूं, देह पे ध्यान गया तो ऐसे ही देख लिया भैया। अब पता भी नहीं है ऐसे देखा, पता भी नहीं देह को देखा, किसी को कुछ पता नहीं। कुछ हो तब ना पता हो। अभी तो इतने सारे नाम की दे रहे हो भैया, मजा करना है, खेलना है। जैसे बचपन में हम खेलते थे ना कि सब दोस्तों को नाम देते थे, ये तेरा नाम है, ये तेरा नाम है, और नाटक करते थे हम लोग। अभी तू रावण सजा है, अभी तू राम सजा है। तो ऐसे ही कर रहे हो और करते ही रहोगे। जब तक ये शरीर है तब तक ऐसा चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन देखो रे भैया, आप शरीर में हो ही नहीं ना, आप मन में हो ही नहीं ना। अभी क्या करेगा लोग, सभी करेंगे क्या? इससे बाहर अपने आप को महसूस करने का कोशिश करेंगे। ऐसी बात नहीं है। आप बाहर अंदर हो नहीं, अंदर बाहर ये सब आप में है और ऐसी ही है, आपको पता ही नहीं है। जैसे आप चावल का निवाला लेते हो, आपने निवाला बोल कितने सारे चावल गए अंदर, अब बता पाओगे क्या? आप बोलोगे परेशान मत करो भैया, खाने दो। वैसे ही आप ब्रह्मांड को ऐसे चबा रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि क्या है, क्या खुशी है, क्या दुख गम है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शरीर है, क्या मन है, आपको पता ही नहीं है। कितने रोटी के निवाले तोड़े, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना। भूख को पता ही है। आपने ऐसा सिस्टम बनाया है कि पता करने वाला और पता हुआ ये दोनों बेकार है। वहां पर वो अपने आप है, पंखा घूम रहा है। कितने ब्लेड्स, कितने बार उन्होंने चक्कर लगाए, कभी देखते हो? वैसे ही जो आप सामान्य जिंदगी में सहज में जीते हो, उसका कुछ पता नहीं, आप हिसाब ही नहीं लगा पाओगे पूरे दिन आपने क्या किया। इसलिए आपको डायरी मेंटेन करना होता है, विशेष पता करते हो। और ये परमात्मा वाला, ध्यान वाला, तो ये तो महापुस्तक है। आप उसको ऐसे सिर पे बिठाते हो और ऐसे पलटी मार के बैठ के बोलते हो अभी ये करना है। अरे मैं हूं, सभी ढूंढते हैं, ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, ऐसे 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 ढूंढते हैं। आप ध्यान में ध्यान लगाते हो, ध्यान लगा के क्या मिलेगा आपको? आप ध्यान हो जो ध्यान लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? ऐसे ही लगाओ ना, किसी भी चीज पे, उस ब्रिक पे ध्यान लगाओ। लॉस, एनर्जी लॉस। आप आपके सहजता की खूबसूरती को खा जाते हो। इसलिए मैं बोलता हूं मेरे पास ऐसे ही रह जाओ, कुछ मत करो। पहले कोई आया मेरे पास, बोला ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अब अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। मैंने बोला सीधी सी बात बताओ, तुम्हें दिक्कत क्या है?
बोले कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ऐसे 80 साल जीने में क्या दिक्कत है, ज्ञान व्यान चाहिए? खुश है या नहीं है बोल? ठीक ही हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है। अरे भैया ऐसे ही रह जा, मैं दे रहा हूं ना अथॉरिटी, ऐसे ही रह जा। तुझे ना देह ढूंढना है ना मन। जब विचार आए विचार कर ले, उसको बांटो मत। तू ही विचार हो ना, तुम ही विचार हो, तो बांट क्यों रहे हो? मुझे विचार क्यों आया? विचार आया ना आया बांटे ना। तुम बटे हुए थोड़ी लगता है। जब विचार करते हो किसी को भी लगता है कि मैं सोच रहा हूं, वहां पर सोच और आप एकाकार ही रहते हो। ये पूरा ब्रह्मांड अद्वैती है, द्वैत है ही नहीं। आप ध्यान करने की कोशिश में द्वैत बनाते हो। किसी को लग रहा है कि वो देह में है, किसी के पास एहसास ही नहीं है देह का। आपका दिल धड़क रहा है, अभी बोलने पर वो ध्यान जाएगा आपको। किसी को लगता ही नहीं सुबह उठ के दिल धड़क रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, शरीर गर्म है, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। ऐसे थोड़ी होता है। तो वैसे ही कोई प्रयास ही मत करो। जब विचार आए विचार कर ले, जब भूख लगे खाना खा ले। ध्यान का ध्यान सोचे, जब ध्यान लगे ध्यान लगा ले। जब नाचने का मन हो नाच ले। जब प्रॉब्लम हो जिंदगी में, तुझे लगे कि ये प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट कर ले। जो भी है उसको अखंड रूप से कर ले, बस हो गया काम खत्म। तो अपने होने पर कभी भी ऐसे ध्यान नहीं देना। वो मन बुद्धि वाला कैंची है, अब चलाओगे तो वो बट जाएगा। और फिर बोलोगे कि चलो यार अभी हो रहा था अभी नहीं हो रहा है। अरे जो है उसको क्या होगा और क्या ना होगा, और होने से भी क्या फर्क है? बोल दो। कभी भी कोई ज्ञान व्यान ना हो, कभी भी ध्यान ना लगे, कभी भी ध्यान ना लगे। ध्यान को ध्यान नहीं लगता। पानी को गीलापन नहीं लग सकता, आग को ताप नहीं लग सकता। कभी एहसास होगा क्या? बर्फ को शीतलता महसूस नहीं हो सकती। उसको बस अपने होने का ही, सहज होने का भान है। अगर बर्फ खुद को ठंडा बोले, आग खुद को ताप रूप बोले, हवा खुद को बहने वाला बोले, अब वो खुद को बांट रहा है ना, उसे लग नहीं रहा है। वो बेकार का कोई अध्यात्म आरोप कर रहा है, नीचे है ना। तो अनहद है ना। कोई भी हद तुझ में नहीं। इसे बस, इस पे बस निष्ठा ला। कभी प्रयास मत कर स्वयं को पाने का। दुनिया में कुछ मिले भी तो मिले, स्वयं का खोज फर्स्ट हैंड बेवकूफी है। तुम कार्य कारण में कुछ कर भी लो तब न उसको रिलेवेंट भी बोले कोई। इसीलिए सब जिनको भी वो मिला है वो बस हंसे है पहले। वो सब बोले हैं कि मैं बेवकूफ था, कि ढूंढ रहा था कुछ खुद को। एक ही बेवकूफी मैंने की, खुद को ढूंढ रहा था, ध्यान लगा रहा था, साधन कर रहा था। साधन वाले सच में बता रहा बुरे फंसे हैं। वो अपने ही जाल में ऐसे उलझे हैं ना कि खोल नहीं पा रहे। जैसे अपनी ही अंगूठी उंगली पे अटक जाए ना, हाँ, अभी उसको अगर काटना पड़े
तो इधर तो ऐसे पीड़ा हो ही रहा है, उसके ऊपर ये काटने का पीड़ा कि सोनी की अंगूठी गई, तो उनको द्वैत पीड़ा है, दो दो पीड़ा है, डबल। उनको मुक्ति होके भी मुक्ति नहीं मिलती। जो मैं को साध रहे हैं वो महामूर्ख है। जो अष्ट सिद्धि साध रहे हैं, जिनको कोई विभूतियां चाहिए, वो फिर भी बुद्धिमान है। कि चलो यार, बेवकूफों के राज में सब बेवकूफ, राजा भी बेवकूफ, वहां तो बुद्धिमान राजा मिलेगा नहीं, तो सभी वहां पे बेवकूफ। तो फिर भी उनको थोड़ा ग्रैंट है, उनको लगेगा नहीं कि वो बेवकूफ है। लेकिन ये है वो बंदा जिसको सब कुछ होके भी सतोगुण या डाकू मिल गया, जिसने खोल दिया और बोला नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। द सेंस ऑफ प्रेजेंस में मुझे जीना है हर वक्त, ऐसे ही कैसे हो जाए महाराज। अभी तो पूरा गया। जो बंधे हुए है, जो मौत के कगार पे है, फिर भी वो रिलेवेंट बोले दुखरा रोए। तू किसके सामने दुखरा रोएगा? तुझे तो मुक्ति मिली थी, तू किसके सामने रोएगा? गुरु सर पीटे, अरे यार मैं बता रहा हूं तू जा। बोले नहीं जा सकता, यहाँ पे शांति है, यहाँ पे आनंद है, यहाँ पे ध्यान है। अरे यार मैं तुझे बता रहा हूं, मैं डाकू हूं, तू जा यहाँ से, क्योंकि वो मेरे दोस्त है, अभी ढूंढते हुए मुझे आएंगे, उनको पता नहीं है मैंने तुझे छोड़ा है। गुरु छीन के लाता है शिष्य के लिए मुक्ति, और वो साला मुक्ति को पकड़ के लेता है। अब ले संभाल। गुरु जी वो वाला ध्यान करवाइए। नहीं हो रहा है। अबे क्या होने के लिए आया था? जो है उस पे शर्त लगा रहा है होने का, वही तो सब कुछ हो रहा है। नहीं हो रहा है भी वो है ही हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी तो हो रहा है ना। जो है ही वो हो रहा है में भी हो रहा है, नहीं होना है भी हो रहा है, दोनों में वही हो रहा है। प्रत्याभिज्ञाला नहीं, मुझे हो रहा है वाला गुरु जी चाहिए। अभी लो। तब सब डाकुओं का गैंग है वहां पर, हजारों गैंग है, बोले आजा आजा, हमारे पास हो रहा है वाला गुरु जी है। ठीक है ना, अभी हो रहा है बोल के बांधेंगे। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आ रहा है, 25,000 दिए है तूने, 7 दिन का शिविर है, कैसे नहीं हो रहा है? सबको देख रहे हैं। हमारे एक महाराष्ट्र में एक लड़का था, वो बोल रहा था, मैं गया था एक साउथ में एक प्रसिद्ध गुरु के पास, सबको हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। अभी सबको देख के कभी कभी लग रहा है मुझे भी कुछ ना कुछ हो रहा है, होना चाहिए। 25,000 का हो रहा है। अरे बेवकूफ बन रहा हूं क्या? सबको शिवलिंग के पास बैठ के कुछ हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और गुरुजी भी बढ़िया से बाजार लगा के रखे, बोलेंगे सभी तत्वमसी, लेकिन इस शिवलिंग के पास फ्रीक्वेंसी है, अभी लो फ्रीक्वेंसी। मैं सुबह को बैठता था, जैसे आज ही हुआ, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी गई, तो यहाँ पर तो गया मतलब गया, तो नींद नहीं हुआ, तो सुबह को अभ्यास के कारण मैं उठा। सीधी बात है, मुझे क्या हो सकता है? समय मुझ में है, या बोलो समय कहीं है ही नहीं। मैं कौन से मुहूर्त को देखूं? क्या दोपहर के 12 बजे मैं कम हूं? इन्हें सब का आश्रय मैं हूं, और मैं किस ब्राह्म मुहूर्त का आश्रय ढूंढूं? पानी वानी पिया, कंबल वंबल लिया, सो गया, भाड़ में जाए। वो अलग बात है कि सुबह को उठूं प्रातः काल, तो फ्रेश एयर है, देह के लिए अच्छा है, चलो यार देह को भी थोड़ा मजा देते हैं। अच्छा है मन के लिए, उसको वर्जिन ऑक्सीजन मिलता है, तो मन भी
अभी ये पॉजिटिविटी की बात, ये एनर्जी लगाओ, सूर्य प्रणाम करो। अबे सूर्य मुझे प्रणाम करे, अबे मैं क्या प्रणाम करूं उसको? मैं सो जाऊं तब भी तो सूरज रहता है ना, उसकी औकात है। सभी बोलते हैं ना कि जब आप रात को सो रहे हो तब भी सूरज गगन में ही है। तो मैं न देखूं उसको, बोलो मुझे उठाने के लिए, कैसे उठा दे? वो नहीं उठा पाएगा। तो कर आप कुछ भी सकते हो, और आप मैं को कर नहीं सकते हो। आपके होने को वो करने वाली चीज नहीं है, वो आप जी ही रहे हो, वो निष्ठा वाली चीज है। आत्मज्ञान तो वो चूहिया है ना जो लटकाया जाता है। चॉकलेट दूंगा, चल स्कूल चल, यहां तक वो कारगर है। अब स्कूल में जाके वो चॉकलेट ही खा रहा है बैठे बैठे, हो गया ना कांड। तो कभी नहीं करना है स्वयं का ध्यान, स्वभाव का ध्यान। अरे स्व के बाद सब भाव है, स्व के बाद भाव है। भाव मुझे क्या बोले, मैं कोई भाव नहीं हूं, और मैं भाव का अभाव भी नहीं हूं। सब एक साथ समेटा हुआ भी मैं बस मैं ही हूं। तो कभी ना डरना भीड़ में जाने से, कर्मों से। कुछ भी कर रहे हो आप में कोई कमी नहीं है, कोई अधूरापन कभी होता ही नहीं। अधूरेपन में आप पूरे होते हो, अधूरेपन में आप पूरे होते हो, आप में कोई अधूरापन नहीं होता। जब आप बोलते हो कि मैं अधूरा हूं, तब क्या मैं कम होता है क्या? मैं पूर्ण हूं तब मैं ज्यादा होता है क्या? अधूरेपन को मैं चाहिए, पूर्ण को मैं चाहिए। मैं में ये ऐसे ही रहते चरणों में। इसलिए मैं बोलता हूं ना, उपनिषद तो मेरी उल्टी है। इतने सारे श्लोक है, जो मैं निगल गया, जो मैं खा गया, जो मैं पचा गया, किसी को पता ही नहीं है। जो नहीं पचा वो वोमिट होता है ना, उससे उपनिषद बने हैं। ऋषियों ने जो वो जो आत्मस्वात कर गए, उस आत्मसात हुआ, कुछ भी नहीं मिला किसी को। जो उनको बचा नहीं, अब और कितना, वो लिख के गए ले। तो उसमें मुझे क्या ढूंढेगा? कहीं भी नहीं। अनंत शास्त्र मुझे नहीं बोल सकते। ब्रह्मांड के सारे ध्यान विधियां मेरी पूंछ भी नहीं पकड़ पाएगी। आप विधि देने जाओगे, विधि के पीछे मैं खड़ा हो जाऊंगा, विधि मुझे कैसे जाने? आप जानने वाला, समझने वाला ये बोलोगे, और वो बोलने वाला मैं हो जाऊंगा, आप मुझे कैसे जानोगे? आप देखने वाला बोलोगे और देखने वाले को मैं देख रहा हूं, आप मुझे कैसे देखोगे? रमन महर्षि इसको बस मौन बोलते हैं, बस मौन। मौन माने मौन, कोई भी सिद्धांत नहीं, ना देह, ना मन, ना आत्मा, कोई सिद्धांत नहीं। सहज का मौज, सहजता का मौज। आत्मज्ञान से मजाक किरकिरा मत करो, है ना?
जैसे दिल धड़क रहा है, सब कुछ लोग देखते हैं, सुनते हैं और उसको मिस कर देते हैं। ऐसे अपने सहज आनंद को, सहज मौज को लोग मिस कर देते हैं। अब उस पर फोकस नहीं डाल सकते ना, दिल धड़क रहा है फोकस करो, वो प्रत्यभिज्ञा है, बस भरोसा है, हाँ धड़क रहा है। तो कभी स्वयं पे ध्यान न लगाना, कभी स्वयं को ध्यान न बनाना, कोशिश न करना। लोग जी क्यों रहे हैं पता है? क्योंकि वो कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए जी पा रहे। जो भी कुछ कोशिश कर रहा है किसी भी तल पे, वो बुरा फंसा। लोगों को लगता है कोशिश ना करूं मतलब नहीं सोचूं, नहीं करूं, उस पर भी कोशिश ना करना, होने दो। नहीं सोचूं भी एक कोशिश है, नहीं करूं भी एक कोशिश है। तो कर भी मत, ना कर भी मत, क्योंकि दोनों असहजता है। अरे सहज में जो आए कर ले, और वही कर रहा है, इसीलिए तू जी पा रहा है, इसीलिए जी पा रहा है। सहज में पता होता है अगर हवा में ऑक्सीजन की कमी है तो सहज है, लेना पड़ता सांस, बुरा फंसता। तो देखने के लिए करना या ना करना पड़ता ना, दोनों असहजता है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, इसीलिए जी रहा है। बोलना है, किसी को कुछ बोलना है, असहज हो गए, दिमाग में चलेगा अभी। नहीं बोलना है, फिर असहज हुए ना। बोलना भी नहीं, नहीं बोलना भी नहीं। जब बोलना होगा घटे, मौन घटना है, घटे, मुझे परवाह नहीं मौन की। ये है मौन, ओरिजिनल मौन। अब इसे विशेष मत बनाओ, ओरिजिनल मौन ये मौलिक है। विशेष बनाओगे तो ये मौलिक ना रहेगा। तो मैं मौलिक तत्व हूं, तुम मुझे कुछ बना नहीं पाओगे और मुझे हटा ना पाओगे, तो प्रयास छोड़ दो, बस प्रणाम कर लो प्यार से, वो काफी है। प्यार से निहारा करो। नाजुक, बहुत नाजुक है। इसकी नजाकियत के दीवाने बन जाओ। वो बार बार लौटना, ये करना, वो करना, ये करोगे तो फिर से असहज हो जाओगे। कभी स्वयं का ध्यान न करना, स्वयं पे ध्यान करना ही नहीं है।